गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने 6 दोहे कबीर के पढ़े थे। अब अंतिम 6 दोहे जो आपके सिलेबस में लगे हैं वो मैं आपको आज समझाऊंगी, जो इस प्रकार है। पहला है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। बहुत आम दोहा है, आप लोगों ने सुना भी होगा, शायद कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो इस दोहे में कबीर दास ने उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है, उसकी महिमा का वर्णन किया है। आपने विशेषताओं में ये बात पढ़ी ली कि कबीर जो थे वो निर्गुण ब्रह्म को मानते थे, निर्गुणवादी थे, अर्थात कि उस ईश्वर की आराधना करते थे जो निराकार है, अगोचर है, जिसका रूप रंग नहीं होता, जिसे गुणों में नहीं बांधा जा सकता, जो गुणातीत है और उसकी खोज के लिए कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। वो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। तो इसी निर्गुण वादी धारणा को यह दोहा व्यक्त करता है। लाली मेरे लाल की, अर्थात मेरे लाल ईश्वर की, मेरे ईश्वर की जो लाली है, लालिमा है, जो प्रकाश है, जित देखूं तित लाल, की जहां तक भी मैं देख पाने में समर्थ हूँ इस सृष्टि में, वहां तक उनकी जो लालिमा है, उनका जो प्रकाश है, उनकी जो प्रभुमय आभा है वो फैली हुई है। लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। और जब मैंने उस ईश्वर को देखा, जब मैं उस ईश्वर को देखने के लिए गया, उससे जब मैंने अपने ज्ञान के माध्यम से प्राप्त किया, तो मैं भी पूरी तरह से उसी प्रकाश में, उसकी लालिमा में जो है वो रम गया, उसमें लाल हो गया। कहने का भाव यह है कि प्रभु को संसार के हर पदार्थ में देखा जा सकता है, उसे कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। और जब व्यक्ति को इस बात की समझ हो जाती है तो वह भी उस प्रभु के लालिमा में, उस प्रभु के प्रकाश में अपने आप को पूर्णतः खो देता है। दूसरा जो दोहा है आपका, वो उसी तरह से जैसे पिछले कुछ दोहे हमने रहस्यवाद के ऊपर पढ़े कि आत्मा जो है वो ईश्वर से मिलने के लिए तड़पती रहती है और हर संभव प्रयास करती है। तो ये दोहा भी उसी तरह से रहस्यवाद पर आधारित है, जहाँ कबीर कह रहे हैं कि ईश्वर तक पहुँचने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, बहुत कठिन और बहुत दूर है। इसीलिए साधु जनों के, गुरुजनों की संगति में मैं आया हूँ कि वही मुझे मार्ग बताए कि किस तरह से उस दुर्लभ ईश्वर के दीदार, उस दुर्लभ ईश्वर के दर्शनों को प्राप्त किया जा सकता है। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुभार, कहो संतो क्यों पाइये दुर्लभ हरि दीदार। लंबा मार्ग की, उस ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, बहुत लंबा है। दूरी घर, और उस ईश्वर का जो घर है हमसे बहुत, हमारी पहुंच से, हमारे सामर्थ्य से बहुत कहीं दूर है। विकट पंथ बहुभार, और उस तक पहुंचने का जो पंथ है, जो रास्ता है, बहुत ही विकट है, बहुत सी कठिनाइयों से, बहुत से भारों से जो है वो भरा हुआ है। कहने का भाव यह है कि एक आम मनुष्य के भीतर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो ईश्वर तक आसानी से पहुंच सके, क्योंकि उस ईश्वर को पाने के लिए कड़ी साधना की आवश्यकता होती है। कहो संतो क्यों पाइए, इसीलिए कबीरदास कहते हैं कि मैं संतों की संगति में आया हूँ, साधु जनों की संगति में आया हूँ, क्योंकि वही मुझे बता सकते हैं क्यों पाइए, कि किस तरह मैं जो है दुर्लभ हरि दीदार की, उस हरि, दुर्लभ मतलब जिस तक पहुंचा ना जा सके, उस दुर्लभ हरि के दीदार, उस दुर्लभ ईश्वर के दर्शन मैं किस तरह से प्राप्त कर सकता हूँ, किस तरह से मैं इस योग्य बन सकता हूँ, किस तरह की साधना मैं कर सकता हूँ कि मैं अपने ईश्वर के दर्शन प्राप्त कर सकूं। कहने का भाव ये है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए अत्यंत कठिन साधना की आवश्यकता होती है। इसके लिए ज्ञान प्राप्ति की आवश्यकता होती है, और वही ज्ञान प्राप्ति करने के लिए मैं संतों की शरण में आया हूँ, क्योंकि वही मुझे बता सकते हैं कि किस तरह से मैं उस ईश्वर के दीदार, उस ईश्वर के दर्शन, उस ईश्वर तक मैं किस तरह से पहुंच सकता हूँ। अब अगले कुछ दोहे जो हम पढ़ेंगे वो संसार की नश्वरता का वर्णन करते हैं, और किस तरह से व्यक्ति जो है वो अपनों के बिछुड़ने पर दुखी होता है, उसी तरह का वर्णन कुछ दोहों में देखने को मिलेगा। तो ये जो दोहा है, मालन आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले सब चुनी लई काली हमारी बार। कि जीवन की नश्वरता पर वर्णन किया है कि किस तरह से आज जो लोग बिछड़ जाते हैं, या आज जिनकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, तो कल हमारी भी मृत्यु उसी तरह से निश्चित है।
जिस तरह से यहाँ पर जो है कबीर ने माली और बगीचे के माध्यम से, माली और फूलों के माध्यम से जो है वो मृत्यु और मनुष्य के संबंध को प्रदर्शित किया है। इस दोहे में अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति मतलब अन्य के प्रति कही गई उक्ति, जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर माली और फूलों के उदाहरण के माध्यम से मृत्यु और व्यक्ति मनुष्य के जो संबंध है उनको स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मालन आवत देख कर कलियन करी पुकार, कि माली को आता देखकर बाग बगीचे में जो कलियां खिली हैं वो पुकार कर रही हैं। फूले फूले सब चुनी लई काली हमारी बार, कि जितने भी फूल फूल चुके हैं, जितने भी फूल पूर्णता अपने रूप को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें माली चुनकर ले जाता है। काली हमारी बार, और कल हम भी इसी तरह से कलियों से फूल बन जाएंगी और माली जो है हमें भी आकर ले जाएगा। कल हमारी बारी है, अर्थात कल हमारा भी इसी तरह से नश्वर होना, इसी तरह से तोड़ा जाना निश्चित है। कहने का भाव यह है कि जिस तरह से माली फूले हुए कलियों को, फूल को चुनकर ले जाता है, और जो कलियां जो है अभी खिलने वाली हैं वो किस तरह से उन्हें देखकर दुखी होती है कि हम भी कल को खिल जाएंगे और माली हमें भी तोड़कर ले जाएगा। तो उसी तरह से जो मृत्यु है जिसकी आज निश्चित है, उसे माली अर्थात काल अपने साथ ले जाता है। और इसी तरह से कल जो है हमारी भी इसी तरह से बारी, हमारा भी नंबर इसी तरह से आने वाला है। तो इस दोहे के माध्यम से जो मृत्यु और मनुष्य के बीच का जो एक अटल सत्य है उसको स्पष्ट करने का प्रयास कबीरदास ने किया है। यह दोहा भी कुछ इसी तरह से संसार की नश्वरता को ही चित्रित करता है कि जब हम, और विशेष रूप से जब हम इस संसारिक मोह माया में फंस जाते हैं, इस संसार में जब अपनों का जो मोह होता है, अपनों से बिछुड़ने का जो मोह होता है, उसको बड़े ही सुंदर ढंग से कबीरदास ने वर्णित किया है। फागुन आवत देख करी बन सूना मन माही, ऊंची डाली पात हैं दिन दिन पीले थाही। कि फागुन का महीना जब आता है, फरवरी और मार्च का जो महीना होता है उसे फागुन का महीना कहते हैं। फागुन आवत देख करी बन सूना मन माही, कि जब फागुन का महीना आया तो उसे देखकर पूरा जो वन है वो मन ही मन उदास हो गया। वन सूना मन माही, कि मन में ही वन जो है वो सूना हो गया, अर्थात मन ही मन पूरा जो वन है वो उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है। ऊंची डाली पात है दिन दिन पीले थाई, कि उसके जो वृक्ष हैं, उस वन में जो वृक्ष हैं उनके डालियों पर जो है वो पत्ते लगे हुए हैं ऊंचे ऊंचे, वो पत्ते जो है वो दिन प्रतिदिन अब पीले पड़ते जा रहे, अर्थात उनके गिरने का, उनके झड़ने का समय आ गया है। और अपनों से बिछुड़ने के दुख के कारण पूरा वन जो है वो मन ही मन उदास हो गया है। तो वन और पत्तों के माध्यम से कबीरदास ने इस संसार में जो अपनों से बिछुड़ने का जो दुख है, कि किस तरह से जब परिवार में कोई बिछुड़ता है या दूर होता है तो उसका मन किस तरह से, और सदस्यों का जो मन है वो किस तरह से उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है, इस उदाहरण के माध्यम से कबीर ने इसे बड़ी ही स्पष्टता के साथ और सरलता के साथ यहाँ प्रकट किया है। यह दोहा भी कुछ इसी तरह की जो विवशता है बिछुड़ने की या दुख की उसको प्रकट करते हैं। और विशेष रूप से कबीर का कहना है कि जब आत्मा इस शरीर से बिछुड़ जाती है तब वह परमात्मा में विलीन हो जाती है और दोबारा उस शरीर से नहीं मिल पाती। पात अड़ंता यूं कहे सुन तरवर बनराई, अब के बिछुड़े न मिले कहीं दूर पड़ेंगे जाए। यहाँ भी वृक्ष और पत्ते का ही उदाहरण लिया गया है। पात अड़ंता यूं कहे, अड़ंता मतलब गिरता हुआ, टूटता हुआ, कि वृक्ष से जब पत्ता गिरता है तो गिरते हुए कुछ इस तरह से कहता है कि हे तरवर बनराई, हे वन के राजा तरवर, हे वृक्ष, अब के बिछुड़े न मिले, कि अब हम जब बिछुड़ रहे हैं, अब जब हम दूर हो रहे हैं, कहीं दूर पड़ेंगे जाए, कि अब हम नहीं मिलेंगे, अब इसके बाद हमारा मिलन नहीं हो पाएगा, हम कहीं दूर जाकर पड़ जाएंगे। अर्थात जब कोई इस संसार को छोड़कर एक बार चला जाता है तो दोबारा वह उन अपनों से नहीं मिल पाता। और इसी विवशता को, इसी सच्चाई को, मृत्यु की अनिवार्यता को कबीरदास ने इस दोहे में प्रकट किया है।
और इस अंतिम दोहे में कबीर दास ने पुनः उसी निर्गुणवादी धारणा को स्पष्ट किया है कि उसका जो ईश्वर है वो अजन्मा है, अगोचर है, निराकार है, उसे ना तो किसी ने देखा है और ना ही पाया है। तो उसके बारे में अलग अलग तरह की बातें करना, उसके रूप और गुण को लेकर वर्णित करना, यह सब दिखावा है, क्योंकि जो ईश्वर है उसे आज तक किसी ने देखा नहीं है। वह तो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। भारी कहूँ तो बहु डरो, हल्का कहूँ तो झूठा, मैं क्या जानू राम को, नैनू कहूँ न दीठा। कि मैं तो उस ईश्वर के बारे में कुछ नहीं कह सकता, ना ही मेरे मन में इस तरह की कोई धारणाएं हैं कि मैं उनका वर्णन कर सकूं। भारी कहूँ तो बहु डरूं, कि मैं कहूँ कि ईश्वर बहुत भारी है, अर्थात ईश्वर जो है बहुत शक्तिशाली है, या बिना किसी प्रमाण के मैं उसके बारे में कुछ भी कह नहीं सकता। ना ही ईश्वर को मैं ये कह सकता हूँ कि वो बहुत भारी है, बहुत शक्तिशाली है, वो इस तरह के दिखते हैं, इस तरह का पहनावा है। तो ये बात कहने से मैं बहुत डरता हूँ। हल्का कहूँ तो झूठा, और अगर मैं इस तरह से कहूँ कि ईश्वर जो है वो कुछ नहीं है, हल्के हैं, अर्थात उनमें किसी प्रकार का कोई गुण या कुछ योग्यता नहीं है, तो भी मैं झूठा कहा जाऊंगा, क्योंकि मुझे उनके बारे में स्पष्टता कुछ भी ज्ञात नहीं है। मैं क्या जानू राम को, नैनू का, कि मैं उस राम को कैसे जान सकता हूँ जब मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, मतलब देखना, नैनू कभू न देखा, कि जब मैंने उसे अपने नैनों से कभी देखा ही नहीं है। अर्थात बिना किसी प्रमाण के मैं ईश्वर के बारे में कोई भी व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि किसी ने भी उस ईश्वर को अपनी आंखों से नहीं देखा है। वह ईश्वर जो है वो अगम अगोचर है, अनादि है, अजन्मा है, अभेद है, उसके बारे में स्पष्टता कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो ईश्वर, जो कबीर का जो ब्रह्म है, वो सभी प्रकार के गुणों से ऊपर है, इसलिए बिना प्रमाण के उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो इसी तरह से आपके सिलेबस में ये 15 दोहे लगे थे। इनकी लिस्ट भी मैं आप लोगों को डाल दूंगी कि कौन से 15 थे हमने पढ़े, और आशा है कि आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं इनसे रिगार्डिंग, तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।